90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। तो वाकई आदमी दिल का बुरा होता भी नहीं है, बस ये अलग बात है कुछ लोभ, कुछ लालच, कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या, कहीं ना कोई बात। वरना कहते हैं ना कि आदमी इंसान तो इंसानियत का गुण लेकर ही पैदा होता है ना, आदमी तो फिर आदमी ही होता है। और इसी आदमी को आदमी बनाता है उसकी आध्यात्मिकता। और जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हमारे जो मंदिर हैं, हम उनकी बात करते हैं। और कन्नौज की जब हम बात करते हैं तो कन्नौज में कुछ खास मंदिर हैं जिनका जिक्र हम लगातार करते हैं। और उसमें एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है माँ फूलमती देवी का मंदिर। और उसके इस समय हमारे साथ में जो मुख्य कर्ता धर्ता कह सकते हैं, हम उनको पुजारी कह सकते हैं, शिखर जी यहाँ पर मौजूद है। शिखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। जय माता की। जय माता की। शिखर जी, जरा मुझे आप बताएं हमारे तमाम दर्शकों के लिहाज से कि आखिरकार माँ फूलमती देवी मंदिर का महत्व क्या है? ये माता रानी, पहले तो ये कन्नौज एक कानकुज नगरी के नाम से कन्नौज है इतिहास में हमारे। और ये कानकुज नगरी में राजा वीरचंद्र थे जी, उनकी ये बेटियां हैं 7 जी, जो कि सर्वप्रथम माँ सिद्धपीठ माँ फूलमती देवी मंदिर जिनका आपने जिक्र किया है जी। ये कानकुज नगरी जो राजा वीरचंद्र थे, जो सूर्य उदय से सूरज तक के राजा थे जी। इन्हीं की 7 बेटियां हैं, ये कन्नौज में ही विराजमान है जी। मतलब जैसे संत समाधि ले लेता ऐसे ही ये 7 कन्याओं ने अपने आप को विराजमान कर लिया था जी। क्योंकि माता पिता राजा थे, लेकिन कभी भी अपने लिए कोष से कोई भी सेवा नहीं लेते थे घर के भरण पोषण के लिए जी। और ये दोनों लोग पंखा जो लोग हाथ से धुलाया जाता है, क्योंकि आज भी जो मूर्ति जो विग्रह है राजा वीरचक्र का, वो फूलमती मंदिर में है आज भी। तो उससे पंखा से इनके जो को घर का खर्चा निकलता था, उससे ये लोग अपना भरण पोषण करते थे। और राजा थे जो उससे प्रजा को सब व्यवस्था बनाते थे। और इनकी जो माता थी फूलमती मैया की, वो खड़े कुएं में पानी भरती थी। जो कुम्हार लोग में एक धागा होता है जी, उस धागे को डाल के कुएं से पानी पिलाती थी और उससे जो प्रजा उनको सेवा देती थी। ऐसे ये राजा तपस्वी थे, इन्हीं की ये फूलमती माता है। और जो कि हमारे कन्नौज में विराजमान है। कन्नौज एक अपने आप में एक इतिहास की नगरी भी है और यहाँ ऋषि मुनियों की भी तपोभूमि है जी। फूलमती माता सर्वप्रथम पहली बहन फूलमती माता बड़ी है। ऐसे ही कन्नौज में शेमकली माता है, कुबरतनी मैया है, मोरारी देवी है, सियरमो शीतला देवी। ऐसे ही कन्नौज में विराजमान है 7 माता जी। और 7 का अपना अपना भक्तों पर आशीर्वाद कृपा है, अपार कृपा है। फूलमती माता की ये विशेषता है कन्नौज में। और ये आसपास अपने कन्नौज में आसपास कई जिलों में, कई प्रांतों में ये घरों की कुल देवता हमारी कुल देवी नहीं होती है जी जी जी। ऐसे ही ये कुल देवी है कई, जैसे कि आपके फतेहपुर, रायबरेली, जालौन जी, जबलपुर, कटनी, सतना मध्य प्रदेश नहीं पड़ता है जी जी जी। और ऐसे ही सीतापुर, लखीमपुर, कई प्रांतों के यहाँ लोग आते हैं जी। इनकी कुल देवी है जी। और दोनों नवरात्रों में अपार माता के दरबार में भीड़ होती है। और माता का एक ये चमत्कार भक्तों ऊपर दे दो जी। मुझे याद आ रहा है शिखर जी, आपने जब कहा कुलदेवी की, तो मैं एक शख्स से बनारस में मिला था, तो उन्होंने फूलमती देवी का जिक्र किया था। वो उनके कुलदेवी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे फूलमती देवी के मंदिर आना है, वो हमारी कुलदेवी हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ कन्नौज नहीं, कुछ ज़िले नहीं, बल्कि पर प्रांतों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छी बात कही। एक चीज़ शिखर जी हम यहाँ पर ज़रूर जानना चाहेंगे, बदलते जीवन कालखंड में व्यक्ति का लोभ और लालच बहुत बढ़ा है। आपने इतनी अच्छी बात कही वेणु के बारे में, उनकी फूलमती देवी की माँ के बारे में। क्या हम सिर्फ पूजा करते हैं या हम उनसे कुछ सीख भी लेते हैं? उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से कुछ हम सीख लेते हैं या सिर्फ पूजा ही करते हैं? नहीं, हम अपनी व्यक्तिगत बताते हैं। हमें 30 साल हो गए इनके चरणों में सेवा करते हुए जी। और ये माता को देखते और इनका जो इतिहास पढ़ते हैं, और माता की जो कृपा, एक आशीर्वाद अपने सनातन धर्म में कहा जाता है, माता का एक चमत्कार भी कहते हैं अपने सनातन धर्म में। तो कई चीजें ऐसी शिक्षा भी मिलती हैं बदल से हमको देखने को ऐसे मिलते हैं माता की कृपा चमत्कार। जैसे कि ये आंखों की देवी मानी जाती है, बड़ी बहन। कैसे है किसी की आंखों में तकलीफ है और उसके बाद कैसे भी शरीर में सफेद दाग होते हैं, ये तो बचपन से निकल आते, ये बीच में दाग सफेद नहीं हो जाते शरीर में जी। और कहीं पर देवी निकल आती, कहीं पर उसको
आज तो शेखर जी, आज तो नेत्रदान दिवस है, आज तो विश्व नेत्रदान दिवस है। किसी ने नेत्रदान की कसम ली है वहाँ पर आके, मतलब कोई शपथ ली है नेत्रों को लेकर, कहीं कुछ ऐसी कोई बात वहाँ पर हुई है? हाँ, अभी कल ही हुई। और यहाँ पर आप वीडियो पे नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं, लाइव होते हैं आप। तो कई आँख कल भी चढ़ी हैं जिनकी ठीक होती हैं। कैसी आँख होती हैं, कभी आप आएंगे तो हम दिखाएंगे कैसे, मतलब जिनकी पूर्ण हो जाती है, तभी तो आदमी प्रसाद चढ़ाता है ना, ये अपने सनातन धर्म में है ना। जी 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 बिल्कुल। जैसे आपने कोई इच्छा रखी तो माता रानी हमारा इकार हो जाए तो हम भंडारा करेंगे या प्रसाद करेंगे ना जी। तो ऐसे जिनकी पूरी होती है वो आँख चढ़ाते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ रखिए, कभी आप आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों की जब हाथ कृपा होती है तभी तो हम आप कुछ करते हैं। जी जी शेखर जी, तो जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। और लगातार वॉइस ऑफ कन्नौज पे हम ऐसी ही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे कन्नौज की चीज़ें, उनका इतिहास लोग जाने, उनके बारे में लोग जाने, उनके पीछे की कहानी क्या उसको लोग समझे। और इसीलिए माँ फूलमती देवी मंदिर के इतिहास को जानने के लिए हमने आपको फ़ोन किया। मंदिर में कोई कार्यक्रम होते हों, कुछ अच्छे आयोजन होते हों, दिन के कोई कार्यक्रम या उनकी आरती के बारे में लोग कहाँ से कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, सर्वप्रथम तो एक बात और हम कहते हैं कि आप ऐसे जो हम एक मीडिया कहते हैं या न्यूज कहते हैं जी, या आपका जो चैनल है, आप लोगों की वजह से, मतलब अपनी कन्नौज की भाषा कह रहे हैं हम, जी कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कभी कभार इतने लोग हमें आके बताते हैं कि भैया उस चैनल, उन न्यूज से हमने ये चीज सुनी, ये चीज जानी, ये हमारी कुलदेवी 12 15 साल से कई लोग आए हैं आप ही के माध्यम से जी, कि हमको पता चल पाया है उस चैनल पे ये चीज सुनी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत बड़ा, कम से कम पूरा तो नहीं कहेंगे कि 80% तो सहयोग रहता है कि दरबारों में जो लोग पहुंच पाते हैं जी, क्योंकि बहुत से लोग मालूम नहीं होते ना, बुजुर्ग चले जाते हैं कि हमारे कुल देवता कुल देवी कहाँ पर है। जी जी जी। इसके बाद हम ये बताते हैं आपको, इसलिए हमने इतनी बात ये बीच में कही है कि आपके ऊपर भी माता रानी कृपा करें और आपको भी और आपके चैनल को भी आगे बढ़ाएं। बस शेखर जी, हम आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वॉइस ऑफ कन्नौज का आपका अपना चैनल है, रेडियो चैनल है आपका, और ये पूरे कन्नौज में सुना जा रहा है। इस समय कम से कम 10 से 15 लाख लोग इसको सुन रहे हैं। और आप भी बीच में इतनी बात काटी है आपकी कि हमने कहा आपके ऊपर सर्वप्रथम पहले कृपा हो, क्योंकि आप पहले जो भाई चलाने वाला का ड्राइवर नहीं होगा तो फिर यात्री जाएंगे कहाँ से? नहीं, बिल्कुल, माँ सबके ऊपर कृपा करें और सब सर्वदा सुखी रहें, संतुष्ट रहें। एक छोटी सी बात बता दें, अपने ये माता के दरबार में बहुत बड़ा जनवरी में विशाल एक यज्ञ होता है, सचखंडी माँ यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और संत सम्मेलन जी, जो कि भारत के सभी मठों से जी, अपने कन्नौज श्री नारदानंद स्वामी जी थे नैमिषारण के जी जी जी, जो कि नैमिषारण अपने पूरे जी, नारदानंद जी के शिष्य जो विवेकानंद जी थे, विवेकानंद सरस्वती जी 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 जी, उन्हीं की पूरी स्मृति में होता है हर साल जी जी जी। और ये इतना बड़ा होता है, कम से कम आपने शायद देखा भी 4 से 5 दिन तक यहाँ बराबर रहते हैं, 10 से 15 दिन तक। चलिए, अच्छी बात है। कन्नौज की अपार इतनी सहयोग चलता, इतना अपार प्यार रहता है जनता का जी जी, कि आप समझिए कि 300,000 का भंडारा उस दिन होता है बराबर। चलिए, तो हम आपके साथ में हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको बताएंगे। में हमारे 2 नवरात्र पड़ते हैं, उनमें यहाँ महाआरती होती है और माता की कृपा से हर घर का व्यक्ति, जैसे कुलदेवी ने बताई थी आपको पहले, हर व्यक्ति एक आता जरूर यहाँ पर रात में आके अपना जागरण करता है और यहाँ पर विश्राम करता है, सवेरे आरती करके फिर जाता है वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़े अच्छे कार्यक्रम के बारे में आपने जानकारी दी, माँ के दिव्य रूप के बारे में आपने जानकारी दी, और वाकई शेखर जी, आपसे बात करके मुझे अति प्रसन्नता हुई है। और हम भी ये चाहेंगे कि आप वॉइस ऑफ कन्नौज न केवल आप सुने, बल्कि और लोगों से भी कहें कि वो सुने। कन्नौज में आप किसी भी मोबाइल में लीड लगाकर आप सुन सकते हैं इसको, आप अपने रेडियो कार में सुन सकते हैं। और कन्नौज के मुख्यालय के 10 से 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द ये पूरा आपको रेडियो चैनल सुनाई पड़ता है। तो आप अपने तमाम जो आपके मंदिर में भक्त आते हों, उन लोगों से भी कहें कि कन्नौज का अपना खुद का FM रेडियो स्टेशन चल गया है और वो अब उसको ज़रूर सुने। उनमें गीत बज रहे हैं सुबह सुबह। हम ये गिनती करें किसी समय आपको जब कार से 2 मिनट मुलाकात भी मंदिर में होगी जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास आ पाऊँ और मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से अनंत आपको धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। माता रानी की तरफ से है कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े जी और आगे ऊपर कृपा बनी रहे ऐसे ही। बहुत 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 धन्यवाद शेखर जी। तो इस समय आप लगातार बने हुए हैं आप कार्यक्रम ये शाम मस्तानी में, और इस मस्तानी शाम में आप माँ फूलमती के बारे में आप जान रहे थे और
माता फूलमती का क्या दिव्य रूप है, क्या दिव्य स्वरूप है और वहाँ उनकी महिमा क्या है, उसको बता रहे थे वहाँ के महंत, वहाँ के प्रधान, वहाँ के पुजारी शिखर मिश्रा जी। और शिखर मिश्रा जी ने तमाम अपनी बातें हमसे रखी, कन्नौज के लोगों के साथ साझा की। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से जनवरी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। उन्होंने ये भी बताया कि माँ का दिव्य रूप क्या है, माँ की क्या कृपा होती है लोगों के ऊपर। बहुत सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया और तमाम लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं। लगातार आप मौजूद हैं कार्यक्रम ये शाम मस्तानी में। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, आवाज़ दिल की। और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त और होस्ट मीत। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।